मैनपुरी जिले से इस वक्त बेहद गंभीर और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही, जहां कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। एक लाचार पिता ने अपने जवान बेटे की हत्या के मामले में नामजद आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार न होने पर गहरा रोष जताया है। स्थानीय पुलिस ने न्याय की उम्मीद टूटने के बाद अब पीड़ित परिवार ने जिला अधिकारी की चौखट पर दस्तक दी है और अपनी सुरक्षा के साथ साथ न्याय की गुहार लगाई है। आइए आपको दिखाते हैं इस मामले से जुड़ी हमारी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में अपराध और न्याय व्यवस्था से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसने पीड़ित परिवार को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। यह घटनाक्रम कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पिछले साल 22 नवंबर 2025 को एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा देते हुए अपराध संख्या 816/2025 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत केस को दर्ज कर लिया, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी जांच कागजों के आगे नहीं बढ़ पाई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले नामजद आरोपी आज भी कानून के गिरफ्तार से बाहर है। घटना के बाद कई महीने लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन आरोपियों को तलाशने में नाकाम साबित हुआ है। सबसे गंभीर बात यह है कि नामजद आरोपी खुलेआम घूम रहे और पीड़ित परिवार को लगातार डरा धमका रहे। इस वजह से पूरा परिवार 24 घंटे खौफ और भय के साए में जीने को मजबूर है। उन्हें डर है कि आरोपी उन पर दोबारा हमला कर सकते हैं। परिजनों ने अपनी शिकायत यह भी साफ किया है, उन्होंने स्थानीय कोतवाली पुलिस और उच्च अधिकारियों के चक्कर काटकर कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला और धरातल पर कोई प्रभावी कार्रवाई दिखने को नहीं मिली। पुलिस इस वक्त कार्यप्रणाली का उदासीन रवैये से तंग आकर आखिरकार हताश परिवार पीड़ित ने जिलाधिकारी मैनपुरी के कार्यालय पहुंचकर उन्हें एक प्रार्थना पत्र सौंपा। इस शिकायती पत्र के माध्यम से पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी की मांग की है, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें तुरंत हस्तक्षेप किया है। फरार हत्यारोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार सुनिश्चित की जाए और खौफ के साए में जी रहे पीड़ित परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस मामले में एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर क्यों है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और मैनपुरी पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद क्या आरोपियों की सलाखों के पीछे भेजा जाता है और इस पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। जीडी न्यूज नेटवर्क के लिए मैनपुरी से हमारी यह विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? केशव कश्यप। केशव जी, आज आप लोग तिकोनिया पार्क में धरने पे बैठे? जी हाँ। क्यों बैठे हो, क्या वजह है? जी, बंस कश्यप मेरे बेटे का नाम था। सुस्ती ग्लोबल एकेडमी में पढ़ता था। वो 22 नवंबर की घटना है ये, ठीक है। मैं सुबह उसको 8 बजे छोड़ के आया था। उसके बाद वो छत से गिरा या कहाँ गिरा, वो मेरी हेडिंग नहीं है, स्कूल की जिम्मेदारी थी। मैं उसको छोड़ के आया स्कूल। अब स्कूल प्रशासन उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अभी तक FIR भी हो गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक स्कूल के खिलाफ नहीं हुई है। लममोहन और राममोहन की तरफ से मुझे धमकी भी मिल रही है कि अपना मुकदमा जो भी है वापस लो। किस टाइप की धमकी दे रहे हैं? कि अपना जो FIR, जो लममोहन का नाम उसमें FIR में है, ठीक है, तो वो उसकी अपना मुकदमा वापस करने के कह रहे हैं वो लोग। और कप्तान साहब को मैंने दे रखा है कि सर मुझे धमकी मिल रही है, उनने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं लममोहन और राममोहन की गिरफ्तारी होनी चाहिए और स्कूल की CBSE जो बोर्ड है उसका जो मान्यता रद्द होनी चाहिए। ऐसे स्कूल समाज में खोलने के लायक नहीं है, जो बच्चा को सुरक्षित नहीं दे पा रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो अब अगला कदम क्या होगा? अब न्याय नहीं मिलता है तो यहाँ धरना बैठेंगे और भी जो भी कुछ है तो वो तो करना ही पड़ेगा। भाई मुझे तो न्याय चाहिए। कश्यप है। आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, किन मांगों को लेके बैठे हैं और आज तिकोनिया पार्क में आप लोग बैठे हैं, क्या वजह रही आपको आज धरने पे बैठना पड़ा? 22 नवंबर 2026 की ये घटना है। 2025 की ये घटना है। बंस कश्यप जो सुदिति ग्लोबल एकेडमी स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि आपका बच्चा 2 मंजिल से कूद गया है और इसके अलावा वहाँ का कोई CCTV कैमरा नहीं दिखा रहे हैं। टॉयलेट का दिखा रहे हैं, क्लासरूम का दिखा रहे हैं, बच्चा आता जाता नजर आया वो दिखा रहे हैं। वहाँ के MD लममोहन सर ने बोला है कि आपका बच्चा 2 मंजिल इमारत से कूद गया है। अगर उन्होंने खुद देखा है तो हमें भी CCTV दिखाएं। वो इस बात कैमरा नहीं दिखा रहे हैं। बच्चों से पूछताछ करवा के बच्चों की गवाही पेश कर रहे हैं कि हमने देखा। अभी हम योगी सर के पास होकर आए हैं,
उनसे भी हम लोगों ने अपनी शिकायत रखी। वहां पर उन्होंने जो कार्यवाही की है, यहाँ के जो विवेचना अधिकारी हैं सुभाष, उन्होंने अपनी विवेचना में लिख कर दिया है कि स्कूल वालों के खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं हो रहा है। बच्चा हमारा स्कूल के अंदर है, स्कूल के अंदर ये घटना हुई है, तो उन्होंने ये कैसे लिख कर दे दिया है कि स्कूल के खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं हो रहा, कोई दोषी नहीं पाया जा रहा है। अब योगी जी कहाँ चले गए हैं? उनको क्या कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? मैं उस मृत बच्चे की माँ हूँ जिसे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। 13 साल का मेरा बच्चा जो ना कुछ बोल पाया ना कुछ, घर से राजी खुशी से स्कूल गया, फिर लौट कर कभी घर नहीं आया। अभी कप्तान सर के पास हम 6-7 महीने से भटक रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट मांगी, उन्होंने वो तक नहीं दी। मैंने कहा जो उसका बच्चे का पोस्टमार्टम पैनल रिपोर्ट द्वारा कराया गया उसकी रिपोर्ट दीजिए, उन्होंने कहा वो अभी तक नहीं आई है। ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो 6-7 महीने तक नहीं आ सकती है? मैंने उनसे कहा लिख कर दीजिए, उन्होंने लिख कर भी नहीं दिया, ऊपर से मुझ पर भड़कते और हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन, उन्होंने बोल दिया हम नहीं देंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को न्याय मिले और जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए, लव मोहन और राम मोहन की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आज हमारा बच्चा चला गया, कल किसी और का बच्चा ना जा पाए, इसलिए इस स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज हमारा साथ दीजिए, मेरे बच्चे को न्याय दिलाइए।